नमस्कार, माय टेक्सो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पेट्रोल पंप की एमआईएस रिपोर्टिंग एक्सेल में कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। ये एक्सेल बेस्ड छोटी सी यूटिलिटी है जिसमें आप पेट्रोल पंप की एमआईएस रिपोर्ट्स जैसे कि कैश बैलेंस, सेल्स रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि पेट्रोल पंप में सेल्स किस तरह काउंट की जाती है। किसी पेट्रोल पंप में एक से ज़्यादा डिस्पेंसर हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि डिस्पेंसर से जितनी भी सेल होती है उसको काउंट करते हैं। मान लीजिए जैसे डिस्पेंसर 1 है, इसमें सबसे पहले तो किसी पर्टिकुलर डेट को कितना फ्यूल निकला है, सेल हुआ है, उसका कैलकुलेशन होता है। तो वो कैलकुलेशन कैसा होता है, मान लीजिए जैसे डिस्पेंसर 1 है और हमें निकालना है कि 1 नवंबर 2021 को कितना फ्यूल इस डिस्पेंसर से निकला है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी मीटर रीडिंग देखेंगे कि 2 नवंबर को यानी कि नेक्स्ट डे के जब पेट्रोल पंप ओपन होता है तो उसमें उसकी रीडिंग क्या थी। जैसे कि इस केस में डिस्पेंसर 1 की मीटर रीडिंग है 10,639 और उसके एक दिन पहले उसकी पंप ओपनिंग टाइम में उसकी रीडिंग कितनी थी। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो उतना लीटर फ्यूल उसमें से निकला है। उसमें से हम टेस्टिंग के लिए निकाले गए फ्यूल को माइनस करेंगे और जो सेल्फ यूज़ के लिए जैसे कि जनसेट वगैरह के लिए जो डीजल वगैरह निकालते हैं उसको माइनस करेंगे। तो एक्चुअली जो कस्टमर को सेल हुआ है वो क्वांटिटी यहाँ पर निकल आएगी। इसी तरह डिस्पेंसर 2, चाहे वो डीजल का हो, पेट्रोल का हो, उसका भी कैलकुलेशन होगा। डिस्पेंसर 2, डिस्पेंसर 3, इस तरह करते करते सभी की नेट क्वांटिटी जो उस दिन 1 नवंबर को फ्यूल डिस्पेंसर से निकली है उसको निकालेंगे। तो जैसे ये डीजल का रेट है 105 रुपये 1 नवंबर को, पेट्रोल का सॉरी। तो 1 नवंबर को जितने भी पेट्रोल के डिस्पेंसर्स हैं उनसे निकले हुए फ्यूल के लीटर्स को हमने टोटल कर दिया, उसके सेल्स के रेट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मान लीजिए कि 1 नवंबर को हमने पेट्रोल के जितने भी डिस्पेंसर है उनसे निकला हुआ फ्यूल है 1555.19। उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस दिन के सेल्स रेट से, तो इतना सेल हमारे पास होना चाहिए 1,21,757। उसी तरह हम डीजल के सारे डिस्पेंसर से निकली हुई क्वांटिटी को एडअप करेंगे और उस दिन की सेल्स रेट से, डीजल के सेल्स रेट से उसे मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल रुपीस निकाल लेंगे। इस तरह से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से निकले हुए फ्यूल को उस दिन के उनके सेल्स के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी सेल्स होनी चाहिए। उसमें हम फिर उसके जो लुब्रिकेंट्स के सेल होंगे उसको ऐड करेंगे। तो टोटल सेल उस दिन की जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1,87,826.17 रुपीज़ निकली है। तो इस तरह से हमने हर डिस्पेंसर की सेल निकाल दी है। अब हम देखते हैं कि इस सेल्स में से हम कैश कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो 1 नवंबर को सेल हुई है 1,87,826.17, उसमें से हम क्रेडिट सेल है, जो उधार में सेल हुई है, उसको माइनस करेंगे और जो स्वाइप सेल है, डेबिट कार्ड, पेटीएम, जीपे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जितने भी सेल हुए उसे माइनस करेंगे। और फिर लुब्रिकेंट की सेल है जो नॉन कैश सेल है, जैसे कि स्वाइप या क्रेडिट, वो माइनस करेंगे। उसके बाद
कैश में जो पार्टियों से कलेक्शन हुआ है मतलब पहले की सेल का जो कलेक्शन हुआ है वो ऐड करेंगे, और उसी दिन के जो कैश एक्सपेंडिचर हैं जो कैश में हुए वो माइनस करेंगे। तो आपका 1 नवंबर को जो निकला हुआ कैश कलेक्ट किया है वो आपका निकल आएगा। उसमें हम ओपनिंग बैलेंस जो कैश का आपके हाथ में रहा होगा 31 अक्टूबर को वो ऐड करेंगे, और जो बैंक में हमने 1 नवंबर को जो कैश डिपॉजिट किया वो माइनस करेंगे। तो आपका बुक बैलेंस कैश का निकल आएगा। उसको हम कंपेयर करेंगे आपके हाथ में जो फिजिकली कैश बैलेंस है, अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो ये तो आपने देख लिया कि किस तरह हम डिस्पेंसर वाइज सेल्स निकालते हैं, और फिर उसमें से किस तरह से कैश सेल्स जो कैश आपने कलेक्ट किया है वो निकालते हैं। ये तो हो गया कि प्रोसेस कैसा होता है। अब उसको हम एक्सेल में कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा इस यूटिलिटी में GSTR 3B की रिपोर्ट भी दी गई जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। GSTR 3B में पेट्रोल पंप के केस में जो GST सेल्स होती है वो बेसिकली लुब्रिकेंट्स वगैरह की होती है जिन पे GST एप्लीकेबल है। तो वो आपका यहाँ पर आएगा टेबल 3 में A में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो एंड एग्जम्प्टेड। और जो फ्यूल की सेल है पेट्रोलियम की वो आपकी नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज में आएगी। और जो दूसरी रिपोर्ट है GSTR 1, अगर लुब्रिकेंट्स की B2B सेल है GST नंबर बेस्ड तो वो आपकी टेबल 4 में यहाँ पर आ जाएगी अपने आप। और जो नॉन GST सेल है पेट्रोल और डीजल की वो आपकी टेबल नंबर 8 में इंटरेस्ट रेट सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में यहाँ पर आ जाएगी। आप किसी भी पेट्रोल पंप की कैश की, सेल की और स्टॉक की अकाउंटिंग और उनकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस यूटिलिटी में कई सारी वर्कशीट्स हैं। शीट्स के कलर आप देख सकते हैं, कुछ पिंक कलर में हैं, कुछ ग्रीन कलर्स में हैं। जो ग्रीन कलर्स की शीट्स हैं वो बेसिकली डेटा एंट्री के लिए है, जैसे कि डेली रेट के चार्ट, डिस्पेंसर सेल, परचेस क्रेडिट सेल, स्वाइप सेल, लुब्रिकेंट, कैश कलेक्शन, कैश एक्सपेंसेस। और ये कुछ मास्टर्स हैं जैसे कि डेटर्स के मास्टर जिनको आप क्रेडिट में सेल करते हैं, और ये बेसिक मास्टर। जो सबसे पहली शीट है वो इंस्ट्रक्शन की शीट है। इसमें आपको इस वर्कशीट पर कैसे काम करना है ये बताया गया है। ये जो वर्कशीट है ये मंथली रिकॉर्ड कीपिंग के लिए है। मतलब इस वर्कशीट में आप एक से ज़्यादा महीने की अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अगर आप पूरे साल भर की करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर महीने की अलग शीट बनानी पड़ेगी। इस यूटिलिटी में काम करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूलाज हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, कहीं पर भी कोई नई रो या कॉलम इंसर्ट नहीं करना है, नहीं तो रिपोर्ट्स प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगे। और जो एक और ख़ास बात है वो है कि आपको इन वर्कशीट्स के नाम नहीं चेंज करने हैं। नाम चेंज करेंगे तो फॉर्मूलाज काम नहीं करेंगे। अब आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये इस पर कैसे काम किया जाता है। जो फर्स्ट शीट है उसमें मैंने एक इंडेक्स दे रखा है। इस पर जैसे कि डेली रेट्स होते हैं जो पेट्रोल के और डीजल के, उसकी एंट्री के लिए आप क्लिक करेंगे तो उस शीट में चले जाएंगे। वैसे ही जो डिस्पेंसर होते हैं, पंप्स जिन पर मीटर रीडिंग होती है, उनके एंट्री के लिए डिस्पेंसर वाइज शीट है। तो इस तरह जितने भी एंट्रीज वाली शीट हैं वो ऊपर हैं। और जो रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं जैसे कि GSTR 3B, GSTR 1, कैश रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, ये मैंने इनके लिंक्स यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें काम कैसे किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं।
सबसे पहली शीट है जिस पर आपने काम करना वो है मास्टर शीट। मास्टर शीट कुछ इस तरह से दिखाई देती है कि एक जगह मैंने जो डिस्पेंसर्स होते हैं पेट्रोल पंप पे, जैसे कि जिनसे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वगैरह की सप्लाई होती है गाड़ियों को, उनका एक टेबल है। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं डिस्पेंसर से, किस डिस्पेंसर से कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो सकता है, डीजल या थोड़ा हाई क्वालिटी का पेट्रोल या सीएनजी। और तीसरा टेबल है सेल टाइप। सेल टाइप में मतलब जैसे कि आपका कैश सेल हुआ या स्वाइप सेल हुआ या क्रेडिट में उधार दिया है आपने या चेक से पेमेंट आएगी। और ये शिफ्ट्स हैं, शिफ्ट्स और सेल्समैन। शिफ्ट और सेल्समैन का यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप चाहे तो शिफ्ट्स वाइज और सेल्समैन वाइज भी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, पर इस यूटिलिटी में वो रिपोर्ट्स अभी फ़िलहाल हमने रखी हुई नहीं है। इसके अलावा जो लुब्रिकेंट्स जैसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे कि जीएसटी चार्ज होता है, इनका एक टेबल दे रखा है। ये जो फिलहाल तो इसमें इंडियन ऑयल के लुब्रिकेंट्स के नाम है जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं मास्टर शीट में। सबसे पहले जैसे कि मेरे पास अभी दो वर्कशीट हैं, एक में ऑलरेडी डेटा फीड किया हुआ है, दूसरे वाले में ये जो डेटा एंट्री है वो ब्लैंक है, जैसे ये टेबल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो डिस्पेंसर्स हैं आपके, जैसे डिस्पेंसर मान लीजिए जैसे एक पेट्रोल निकलता है या डीजल निकलता है, उनको हमने एक नाम दे रखा है, जैसे कि पेट्रोल का P1 P2, डीजल के जैसे D1 D2 D3 D4, वैसे ही प्रोडक्ट के नाम है जो आपकी परचेज के इनवाइस में आपको दिखाई देंगे। वो नाम आपको यहाँ पर फीड करने हैं। और जो लुब्रिकेंट्स हैं उनके नाम आपको यहाँ पे फीड करना। आप इनको चेंज कर सकते हैं, अपने जो आपके एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इनमें सीधे टाइप करना। अगर आप सीधे इसमें लास्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि सर्वो, मान लीजिए कोई भी नया नाम है, मैक्स 2 डाल दिया मैंने, तो ये टेबल में इसे सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट भी इसके नीचे जो हमने अभी लिखा है वो भी इस टेबल में ऐड हो जाएगा। और ये सेल जब जहाँ पर हम एंट्री करते हैं, जैसे कि लुब्रिकेंट वाली शीट है, तो वहाँ पर ये प्रोडक्ट सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये मास्टर शीट अपडेट करनी है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, एक तो डिस्पेंसर वाली टेबल है जिसमें आपको डिस्पेंसर्स के नाम डालने हैं जिनसे पेट्रोल या डीजल निकलता है, जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं उनके नाम डालने हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टी स्टेट, जैसे जिस स्टेट में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसका नाम आपको यहाँ पर ये जो ग्रीन फील्ड है इसमें डालना है। और सेकेंड वाले को आप ऐसे ही रहने दें तो ज़्यादा बेटर है। तो एक तो ये मास्टर्स हो गया। दूसरा ये डेटर्स के मास्टर है जिनको हम उधार में सेल करते हैं, उनके नाम एड्रेस वगैरह हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मास्टर्स के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट शीट आती है वो है डेली रेट्स वाली। डेली रेट्स ये शीट है जिसमें आपको जिस महीने में आप अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं उस महीने के आपको मोटर मतलब पेट्रोल, डीजल या सीएनजी के सेल के रेट डालने हैं। तो इसको शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे जो इस यूनिट का नाम है मैंने यहाँ पर रखा है देव फिलिंग स्टेशन, लाल टप्पड़, देहरादून। ये जीएसटी नंबर है और ये इसका मंथ है। जैसे ईयर यहाँ दिए गए हैं, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है नवंबर। जैसे आपने नवंबर सेलेक्ट किया तो ये नवंबर के डेट्स यहाँ पे ऑटो फिल हो चुके हैं। अगर आप जैसे दिसंबर में काम करना चाह रहे हैं तो दिसंबर के रेट्स यहाँ पे आते हैं। फिलहाल में जो मेरे पास डेटा है वो नवंबर का है, इसलिए मैं इसमें आपको नवंबर के एंट्रीज दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नवंबर के जैसे 4 प्रोडक्ट के रेट ऐसे हमने डाल रखे हैं, तो 1 तारीख को 1 नवंबर को जो ये सेल के रेट्स हैं वो हमने यहाँ पे फीड कर दिया। ठीक है, तो अब ये रेट्स आपके सेल के लिए हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है,
यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे पेट्रोल पंप का नाम ले लो, फाइनेंशियल ईयर आपने सेलेक्ट करना है। अब आता है इम्पोर्टेंट डिस्पेंसर सेल का, लेकिन उससे पहले हम परचेस की शीट में जाते हैं। परचेस, क्योंकि जब तक आप परचेस नहीं करेंगे सेल होगी नहीं। तो जैसे जो मेरे पास डेटा है, तो मान लीजिए जैसे 1 तारीख को हमने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है, ये आपको 1 तारीख के आपके पास पहुंचा है। वो जिस डेट में ये प्रोडक्ट आप टैंक में भरे जाते हैं उस डेट की, उस दिन का डेट डालना है आपने यहाँ पर। इनवॉइस डेट कुछ भी हो सकती है, इससे पहले की भी हो सकती है, पिछले महीने की भी हो सकती है। मान लीजिए ये प्रोडक्ट आपके टैंक में 1 तारीख को पड़ा, 6000 लीटर पेट्रोल और 6000 लीटर डीजल। ठीक है, अब आते हैं डिस्पेंसर सेल में। तो जैसे कि आपने वहाँ पर फर्स्ट शीट है जो डेली रेट्स में, जिसमें आपने फाइनेंशियल ईयर और मंथ सेलेक्ट किया और उसमें डेट डाली, तो उसके बाद आपके पास अवेलेबल हो गया डिस्पेंसर सेल में। ये आप देखिए यहाँ पर मंथ भी आ चुका है और ईयर भी आ चुका है। अब आपको डिस्पेंसर सेल की एंट्री डालनी है, जैसे कि 1 तारीख को, 1 नवंबर को हमारे पास जो प्रोडक्ट सेल हुआ है वो हमने डाल दिया यहाँ पे। जैसे ही आपने यहाँ पे फर्स्ट डे को अपने प्रोडक्ट के नाम दिए, जैसे ये डिस्पेंसर वाइज है, P1, P2, D1, D2, मतलब आपके पास 6 डिस्पेंसर्स हैं, 7वां है CNG का। तो यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आ रखा है एंटर मैनुअली, तो ये जो मीटर स्टार्ट है वो आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा महीने के पहले डेट्स के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो पिछले मंथ की क्लोजिंग की रीडिंग है वो हमने यहाँ पे डाल दी। और जो पेट्रोल पंप पे क्या होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट डे को आपकी स्टार्टिंग की रीडिंग ये थी, और आपको यहाँ पे उस डे क्लोजिंग पर जब आपकी सेल्स की अकाउंटिंग कंप्लीट होती है तो आपने उसका क्लोजिंग सेल मीटर रीडिंग यहाँ पर डालनी है। तो जो आपको करना है, आपको यहाँ पर डेट्स डालनी है, डिस्पेंसर सेलेक्ट करना है, उसका प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसकी स्टार्टिंग की मीटर रीडिंग डालनी है, और उसी डिस्पेंसर की एंड की मीटर रीडिंग डालनी है उस दिन की। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर आइटम क्वांटिटी में निकलेगा, और उस दिन जो आपने टेस्टिंग वगैरह की होगी वो आपको यहाँ दिखाई देगी। तो जो डिफरेंस है स्टार्टिंग के मीटर रीडिंग का और एंड के मीटर रीडिंग का, और उसमें से जो टेस्टिंग हम अपने यूज़ के लिए करते हैं या टेस्टिंग के लिए निकालते हैं पेट्रोल पंप पेट्रोल, तो उसको माइनस करने के बाद आपकी सेल्स की क्वांटिटी निकलती है। रेट ये ऑटोमेटिकली इस फर्स्ट शीट से आ रहा है डेली, यहाँ से जो प्रोडक्ट होगा उसका रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये पेट्रोल के रेट हैं दोनों के 105 रुपये है, आपके डीजल के रेट यहाँ पे 99.1 रुपीज़ हैं, और CNG का प्रोडक्ट यहाँ पे गलत सेलेक्ट हुआ है, उसको हम CNG करते हैं तो वहाँ पे उसका रेट अपने आप आ गया। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट क्वांटिटी डाला, हम मान ली फिलहाल ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि मीटर रीडिंग 100 है, यानी कि 100, टेस्टिंग तो कुछ है नहीं इसमें। तो इस दिन से आपकी ये सेल निकल गई। अब 1 नवंबर को जो सेल हुई है डिस्पेंसर वाइज, उसमें से मान लीजिए कुछ सेल हमारी क्रेडिट उधार में थी, तो 1 नवंबर की जो हमारी क्रेडिट की सेल है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर सेल आप विदाउट क्वांटिटी भी चढ़ा सकते हो, अगर आप प्रोडक्ट वाइज चढ़ाना चाहते हो तो आपको क्वांटिटी प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, तब वो उस केस में वो यहाँ से क्वांटिटी यहाँ से उठाएगा। अगर आप इसको हटा देते हैं तो ये वैल्यू यहाँ से उठाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जनरली ब्रेकअप नहीं होता है, आप नहीं रखें तो ये आप विदाउट प्रोडक्ट भी इसको सेल कर सकते हो। तो फर्स्ट डे को हमारे पास जो टोटल सेल हुई उसमें से 2 पर्सनों को, जो इंसानों को जो सेल हुई है वो उधार में हुई है। और उसी दिन का हम देखते हैं कि जो सेल हुई है 1 तारीख को, उसमें से स्वाइप सेल कितनी, जैसे हमने 1 तारीख की स्वाइप सेल ATM और GPay से जो हुई है उसको हम लोग इस वाली शीट में डाल देते हैं।
ठीक है। और इसी तरह लुब्रिकेंट की सेल हुई है हमारी 1 तारीख को। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मोड है कैश का। अगर आपने मान लीजिए जो लुब्रिकेंट की सेल है कैश में हुई है या जिसमें हुई है वो आपको डालना पड़ेगा। और क्रेडिट कलेक्शन, अगर मान लो कभी पिछले महीने आपने कोई उधार दिया, उस दिन का कोई कैश आपके पास आया है तो आप उसको यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख को शहजाद का 50,000 का कलेक्शन हुआ है। और फिर आते हैं कैश एक्सपेंसेस को। मान लीजिए 1 तारीख को हमारे पास हमने इतना एक्सपेंडिचर कैश में किया है तो वो हमने डाल दिया। तो जब भी कोई नया जिस नए पर्सन को क्रेडिट सेल होता है तो उस समय ये नया नाम यहाँ पे डालने के लिए आपको डेटर्स मास्टर में वो नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट डे की एंट्री कर ली है, कंप्लीट एंट्री। हमने फर्स्ट डे का डेली सेल्स चढ़ा दिया है यहाँ पर। उसके बाद हमने सेल्स की रेट चढ़ा दिया। उसके बाद हमने फर्स्ट डे को जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल रिसीव हुआ है, जो अपने टैंक में फिल किया है, वो हमने डाल दिया है। उसके बाद फर्स्ट डे को हर डिस्पेंसर की स्टार्टिंग की रीडिंग और एंड की रीडिंग हमने यहाँ पर डाल दी है। और टेस्टिंग की क्वांटिटी भी एक एक डिस्पेंसर जो भी टेस्टिंग हुआ है वो डाल दी है हमने। उसके बाद 1 नवंबर को जो टोटल सेल्स हुई है डिस्पेंसर वाइज, उसमें से क्रेडिट सेल कितनी है वो सीधे हमने अमाउंट वाइज यहाँ पे डाल दी है। और उसी दिन जो एटीएम, जीपे या गूगल पे या पेटीएम, जिससे भी पेमेंट मतलब डिजिटल वे में हुई है, उसको आपने यहाँ पे डाल दिया है। और लुब्रिकेंट की सेल जिसमें कि जीएसटी इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर आपको जीएसटी का नंबर, जैसे अगर आपने किसी पर्सन को B2B का इन्वाइस देना है तो उसमें आप उसका जीएसटी नंबर वगैरह भी डाल सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जीएसटी रेट आपको डालना है, पर जीएसटी का रेट भी आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो ये यहाँ पर रेट डालनी है वो विदाउट मतलब इंक्लूसिव जीएसटी डालनी है, यानी कि आपको जीएसटी अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। जो टोटल सेल प्राइस है वो आपने यहाँ पे डालना है, जब जिससे कस्टमर से कलेक्ट करना है। और इसी दिन 1 तारीख को जो हमने सेल किया है
तो अभी जैसे कि हमने एक दिन का काउंटिंग कर लिया, बात है नेक्स्ट डे पर। नेक्स्ट डे को जैसे ही 2 नवंबर को डिस्पेंसर सेल में, जैसे ही आप 2 नवंबर के प्रोडक्ट्स डिस्पेंसर यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर उसी डिस्पेंसर के पिछले दिन की रीडिंग, क्लोजिंग रीडिंग, ये 10,639 यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। वो इस वजह से कि ये हमने इसको ऑटो सेट ओपनिंग रीडिंग यस कर रखा है। इसे नो करेंगे तो इसको आपको यहाँ पर ये वाली रीडिंग है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैनुअली डालनी पड़ेगी। सॉरी, यहाँ से उठाकर इसे मैनुअली डालनी पड़ेगी। अगर आप इसे यस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा वहाँ से, ठीक है। और डे की क्लोजिंग तो आपको डालनी पड़ेगी। यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर रेट नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसके डेली के रेट्स नहीं डाल रखे हैं। इसको ये ऑलरेडी फील्ड सीट है, इसे कॉपी कर लेते हैं हर दिन का। हमने पूरे महीने की डाल दी। इसी तरह आप इसको, अगर आप हर दिन का आप इस पर कर सकते हैं, हर दिन के आप इसमें। तो हर दिन के अकाउंटिंग के बाद जैसे हम आप ये जो ऑलरेडी कंप्लीटेड शीट है उस पर देखते हैं तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है आपके पास वो है कैश रिपोर्ट। इसमें सिर्फ फर्स्ट डे को कैश रिपोर्ट में यह है कि सबसे महीने के फर्स्ट डे को जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो डालना होता है। डेली जो कैश डिपॉजिट करते हैं आप बैंक में वो आपको इस कॉलम में डालना होता है। आपके प्रोप्राइटर ने या पार्टनर्स ने जो पैसा निकाला है या कैश में, और जो जैसे कभी कभी शॉर्टेज पड़ गया तो उनको कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, या एंड में जितने पर्टिकुलर डेट में हम कितना कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो आपको इस कॉलम में फिट करना है। और ये लास्ट कॉलम है जो आपका एक्चुअल कैश है, जो फिजिकल कैश जिसको आप काउंट करते हैं वो आपको उस डेट का यहाँ पे फिट करना है। तो इस कैलकुलेटेड कैश बैलेंस और एक्चुअल कैश में जो डिफरेंस होगा वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप 100 रुपीज़ तक के डिफरेंस को इग्नोर करना चाहते हैं तो ये हाईलाइटिंग हट जाएगी, डिफरेंस फिर भी दिखाएगा। और जैसे आप 1000 रुपीज़ तक के डिफरेंसेस को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरह से डिफरेंस हाईलाइट करने का यहाँ पर मैकेनिज्म दे रखा है। तो जो आपका कैश बैलेंस बुक्स और कैश बैलेंस कैश इन हैंड एक्चुअल मैच होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस होगा तो वो यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा। उसके बाद जो दूसरी रिपोर्ट है वो सेल्स रिपोर्ट है। ये प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिपोर्ट है, डेट प्रोडक्ट वाइज और डेट वाइज। 1 तारीख को आपके इस प्रोडक्ट में कितना सेल हुआ, पेट्रोल में, डीजल में, या सीएनजी में, या लुब्रिकेंट में, ठीक है। और उसके बाद आती है स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट को आपको प्रोडक्ट वाइज देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले के लिए दे रखा है, जिस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, डीजल का या पावर का, तो यहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट की रिपोर्ट दिखाना। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये महीने की फर्स्ट डेट को, जैसे कि इस केस में 1 नवंबर को जो पेट्रोल या डीजल का ओपनिंग क्वांटिटी और जो रेट रही होगी वो आपको यहाँ पे फीड करनी है फर्स्ट डे की, सिर्फ 1 नवंबर को। उसके बाद से ये ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करता रहेगा। तो इस तरह से आपकी ये स्टॉक रिपोर्ट प्रोडक्ट वाइज और डेट वाइज निकलती रहेगी। इसमें टेस्टिंग में अपने कितना यूज़ किया, सेल्फ यूज़ के लिए, जैसे कि जेनसेट वगैरह के लिए जो डीजल निकाल लेते हैं वो भी इसमें दिखाई देगा आपको। और उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी 3B भी इससे ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड हो जाएगी। जीएसटी और B2B जैसे वो लुब्रिकेंट सेल वगैरह वो यहाँ पे आ जाएगा। और नॉन जीएसटी सेल जैसे कि
पेट्रोल और डीजल की वो आपके इस टेबल में, टेबल नंबर 3 में यहाँ पर आ जाएगी। और GSTR1 भी इससे प्रिपेयर हो सकती है। GSTR1 वाले जो है टेबल्स हैं, ये फॉरवर्ड टेबल, इनको आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा डेटा फिट करने के बाद। लुब्रिकेंट वाली जो शीट है उसमें आपको सेल और परचेज दोनों की एंट्री करनी है। अगर सेल्स है तो सेल्स की एंट्री करनी है, परचेज है तो परचेज की एंट्री करनी है, डेट वाइज और प्रोडक्ट वाइज। इसमें GST रेट आपने हर सेल आइटम का आपने डालना है, क्योंकि इस पर GST एप्लीकेबल है। जैसे कि ये इसमें होम स्टेट हमारा मास्टर में दिल्ली है और जो पार्टी को सेल हुआ है वो उत्तराखंड है, तो इसलिए यहाँ पर GST नंबर है उत्तराखंड का, इसलिए यहाँ पर इंटरस्टेट लिया गया है। इसलिए इस GSTR1 में ये B2B में और यहाँ पर ये IGST दिखा रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट जो शीट है इंस्ट्रक्शन की, काफ़ी डिटेल में आप इसमें इसके गो थ्रू कर सकते हैं। इसके हिसाब से आप इसमें काम करना शुरू कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा और इनको फॉलो कीजिएगा। तो ये जो MS एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है, ये देहरादून में CF अमेर और बतौर कंपनी के लिए डेवलप की गई थी और हमने इनको जनरल पब्लिक के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको यूट्यूब पर अवेलेबल किया है। कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, यूज़ कर सकता है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो हमारा ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।